नमस्कार दोस्तों, मैं चानी सरावगी एक बार फिर से आप सभी के सामने आ गई हूं आपके प्यारे आपके फेवरेट टेलीविजन शो वाह जिंदगी सीजन 2 के पहले एपिसोड को लेकर। वाह जिंदगी सीजन 1 के 135 सक्सेसफुल एपिसोड्स के बाद लोग इंतजार कर रहे थे सीजन 2 का, पर हम चाहते थे कि हम जब वापस आए एक धमाके के साथ आए। और कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो देखिए मैं आ गई हूं आज फिर से आप सभी के सामने। हमारे नए दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि वाह जिंदगी टेलीविजन शो का मकसद क्या है। करीब 1.25 अरब की आबादी वाले हमारे इस भारत देश में हर कोई सफलता चाहता है, पर सफलता हर किसी को नहीं मिलती है। यह मिलती है सिर्फ उन्हें जो मजबूत इरादों के साथ संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य की ओर पूरी ध्यान से, पूरी एकाग्रता के साथ लगे रहते हैं। तो वह जिंदगी के सीरीज में हम आपके सामने लेकर आएंगे ऐसे व्यक्तियों की आत्मकथा जिन्होंने ना सिर्फ अपने लिए सफलता हासिल की, अपने परिवार के लिए मेहनत करके सब कुछ हासिल किया, पर उनके साथ साथ समाज के लिए न जाने कितना कुछ कर गए। जिन्होंने ना सिर्फ अपने व्यवसाय से लोगों को रोजगार दिया, पर उसके साथ साथ सामाजिक एवं धार्मिक कार्य करके उन सभी की जिंदगी को बना दिया वाह जिंदगी। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। वाह जिंदगी सीजन 2 के इस पहले एपिसोड में मैं आपके सामने ला रही हूं कोलकाता के एक ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा जिन्होंने मात्र 9 साल की उम्र में एक लक्ष्य साध लिया था। उनका लक्ष्य था शिक्षा हासिल करके अपने जीवन में सफलता पाना। उन्होंने ना सिर्फ ये सफलता पाया, पर उसके साथ ही साथ जैन धर्म के सारे नियमों को पालन करके अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों की जिंदगी को बना दी वाह जिंदगी। उन्हें ना सिर्फ कलकत्ता, पर कलकत्ते के साथ साथ पूरे भारत का जैन समाज पहचानता है, जानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमेर मल चूड़ीवाल जी की। तो चलिए करते हैं आज एक खास मुलाकात सुमेर मल जी से, जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं उनसे काफ़ी बातें। इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में एक मुकाम हासिल किया है। कोई शिक्षा के मुकाम पे है, तो कोई व्यवसाय की ऊंचाइयों पर, किसी ने धर्म में अपनी पूरी निष्ठा रखी है, तो कोई सामाजिक कार्यों में लगा हुआ है। पर बहुत कम हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति है जिनमें यह चारों गुण हैं, जो शिक्षा की ऊंचाई पर है, व्यवसाय की मुकाम पर है, धर्म में निष्ठा रखता है और सामाजिक कार्यों से लोगों की जिंदगी को बनाता है वाह जिंदगी। हम आज एक खास मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्ति से जिनमें यह सारे गुण भरे पड़े हैं, जिन्हें ना सिर्फ कोलकाता का जैन समाज बल्कि पूरे भारत का जैन समाज भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, पहचानता है। हाँ, चलिए करते हैं खास मुलाकात सुमेर मल चूड़ीवाल से।
जी, आज की इस खास मुलाकात में हम करने वाले हैं आपसे ढेर सारी बातें, पर उन सारी बातों से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज आप जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, जहाँ पहुँचना एक आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन होता है, पर आपने उस सफलता को हासिल की है, तो उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मेरी इस सफलता का श्रेय चांदनी मेरे माता पिता को देना चाहूँगा। लेकिन मैंने कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं किया है। हर व्यक्ति एक मुकाम पे पहुँचता है जो लगन और मेहनत से काम करता है, जिसके अंदर विश्वास हो और जिनको जैन धर्म में विश्वास हो और जिसको जैन गुरु और साधुओं में विश्वास हो, उनके आशीर्वाद से इस तरीके के काम और मुकाम हर आदमी हासिल करता है। पिता मदनलाल जी एवं माता मूली देवी चूड़ीवाल जैन के घर राजस्थान के नागौर कस्बे में 17 नवंबर 1945 को सुमेरमल जी का जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा नागौर और कोलकाता में हुई। कक्षा 8 से नियमित अध्ययन का क्रम कोलकाता में चला, जहां हायर सेकेंडरी के पश्चात सेंट जेवियर्स कॉलेज से ऑडिट और अकाउंट्स में बीकॉम ऑनर्स की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की। इस परीक्षा में इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में सारे विश्वविद्यालय में उन्हें सर्वोच्च अंक प्राप्त हुए। तत्पश्चात चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी और लॉ की पढ़ाई उन्होंने एक साथ प्रारंभ की। सुमेरमल जी, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा पास की, क्लियर किया 1968 में। वह एक ऐसा दौर था जब मारवाड़ी समाज का रुझान व्यवसाय की ओर था, बिजनेस की ओर था, पर आपने शिक्षा को चुना। तो यह कैसे हुआ, इसका श्रेय आप किसे देंगे? मेरी माँ मुझे इंस्पायर करती थी कि मैं ऊंची पढ़ाई पढ़ूं, इसलिए मैंने 1965 में बीकॉम पास, ऑनर्स पास करने के बाद में कॉस्टिंग और LLB ज्वाइन की। तब मेरे मामा ने मुझसे कहा कि तू ही तो होशियार है, समझदार है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तू ही यदि CA नहीं पढ़ेगा तो कौन CA पढ़ेगा, तो तू भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़। तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी स्टार्ट कर दी और मैंने तीनों परीक्षाएं एक साथ पास की, ऑल इंडिया में पोजीशन लेकर के और सब पेपर एक साथ दे करके। और 1968 में मैं LLB, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी तीनों पास कर गया। अत्यंत मेधावी होने के साथ साथ सुमेरमल जी बचपन से ही स्वाभिमानी भी थे। अपने पिता के समक्ष उन्होंने ये मंतव्य प्रकट किया कि अपनी शिक्षा का सारा खर्च वे स्वयं वहन करेंगे और इसी के अनुसार उन्होंने चाय पत्ती का एक छोटा सा कारोबार आरंभ किया, जिससे अर्जित राशि और बचत से उन्होंने अपनी पढ़ाई का सारा खर्च स्वयं वहन किया। इस राशि में से आधी राशि वे अपनी दादी माँ को भी भिजवाया करते थे, जिनसे उन्हें अत्यंत गहरा लगाव था। CA की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात सुमेरमल जी ने अपनी प्रैक्टिस आरंभ की, किंतु उस वक्त का माहौल और काम करने का तरीका उन्हें रास नहीं आया। वे विचलित हो गए और दिशा शून्यता की स्थिति में वे परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के उपपात में पहुंचे। आचार्य वर ने उन्हें संदेश दिया कि वे जीवन में कभी कोई अनैतिक कार्य न करें और न किसी को कोई हानि पहुंचाए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। चांदनी मैंने 1971 में CA का अपना अच्छा फर्म चलाना चालू कर दिया, लेकिन मुझे ये धंधा किसी कारण से प्रोफेशन अच्छा नहीं लगा। मैं आचार्य विमल सागर जी महाराज के संदर्भ में पहले से ही था। मैं उनके पास गया, मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव ये काम मुझे पसंद नहीं है, इस तरीके से लोगों को पैसे देना या प्रभावित करके काम कराना, इसमें हमारा टैलेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है। न हमारी CA काम आ रही है, न कॉस्टिंग काम आ रही है, LLB काम आ रही है। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम क्या करोगे, नौकरी करोगे, नौकरी करोगे तो मालिक कहेगा ऐसे काम करो, तो तुमको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। इससे अच्छा तुम अपने नियम बनाओ, तुम किसी का बिजनेस नहीं लोगे, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगे, तुम किसी के सेक्रेट जान करके उसके ऊपर पैसे कमाने की चेष्टा नहीं करोगे, जो दिन दुखी या प्रॉब्लम में फंस गया उससे तुम पैसे कमाने की कोशिश नहीं करोगे। आज भी उस प्रेरणा से मैं किसी की रेड हो जाती है तो फीस नहीं लेता, किसी दूसरे व्यक्ति का क्लाइंट नहीं लेता, मैं अपने ही नए काम पैदा करके क्लाइंट से काम करता हूँ और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता हूँ, चाहे मुझे मेरा क्लाइंट पैसा दे चाहे न दे, और न भी दे तो भी मैं उसके प्रति कोई भावना नहीं रखता। मैं उसका काम सही करके उसको छोड़ देता हूँ कि भाई तू मेरा आगे टाइम मत खराब कर, जितना काम मैंने करना तुम्हारा कर दिया और मेरे पास पहले समय नहीं है। गुरुवर की इस शिक्षा को जीवन का मूल मंत्र मानते हुए सुमेरमल जी ने व्यवसाय के पथ पर कदम आगे बढ़ाए। शीघ्र ही सफलता उनके कदम चूमने लगी और उसके पश्चात कभी भी पीछे मुड़कर देखने की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी। सुमेरमल जी के जीवन पे
उनकी माता के दिए संस्कारों का गहरा प्रभाव है। वे अपनी सफलता का संपूर्ण श्रेय अपनी माताजी को देते हैं। उनकी माताजी ने उन्हें यही सीख दी कि वे अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूर्ण करें। उनके माता पिता दोनों ही अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। पिता मदन लाल जी को मुनि भक्त, श्रावक शिरोमणि आदि अनेक संबोधन प्राप्त हुए। उनकी माता मूली देवी ने एक धार्मिक जीवन जीते हुए जीवन के संध्या काल में आचार्य विमल सागर जी महाराज साहब से दीक्षा ग्रहण की और संन्यास लिया। सुमेरमल जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। खेल कूद, आमोद प्रमोद में अधिक समय न व्यतीत कर वे साधु समागम में व्यस्त रहते। जब वे 8 वर्ष के थे तब उन्होंने श्री संवेद शिखर जी पर्वत की पूरी परिक्रमा संपन्न की। अब तक वे 200 बार इस परिक्रमा को संपन्न कर चुके हैं, जहां आम व्यक्ति को इसे पूर्ण करने में 12 से 14 घंटे लगते हैं। सुमेरमल जी ने कई बार इस परिक्रमा को मात्र 5 घंटों में संपन्न किया है। 1992 में चूड़ीवाल जी को एक पंच कल्याणक महोत्सव में 100 धर्म इंद्र बनने का सुयोग प्राप्त हुआ और तभी से उनके जीवन की दिशा में भी अत्यंत परिवर्तन आया। आचार्य विमल सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस कल्याणक महोत्सव में उन्हें 5 दिनों तक प्रतिदिन भगवान के अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस समय उनके मन में धर्म के जो संस्कार जागे वे निरंतर प्रवर्धमान रहे। एक बार अपने कार्य के सिलसिले में चूड़ीवाल जी के सामने विदेश यात्रा का प्रसंग आया। तब उनके सामने सही अर्थों में धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। इस बात को लेकर उनके मन में शंका उत्पन्न हुई कि प्रत्येक दिन अभिषेक करने का उनका जो नियम था उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। इस हेतु समाधान के लिए आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में पहुंचे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें इसका उपाय भी बतलाया। उन्होंने कहा कि वे भगवान की एक छोटी प्रतिमा को अपने साथ विदेश ले जाएं और सदैव उसे नाभि से ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित करें। उनकी आज्ञानुसार सुमेरमल जी ने एक विशेष रूप से बनाए गए बक्स में भगवान की प्रतिमा को साथ लिया और उसे लेकर विदेश यात्रा की। सुमेरमल जी, आपके जीवन में कई प्रकार के लोग आए होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके जीवन पे एक प्रभाव छोड़ा होगा, पर सबसे ज्यादा प्रभावित आपको किसने किया? बचपन में मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ आचार्य भावकीर्ति जी महाराज से। जब मैं जवान हुआ, जब मैं काम करने लगा, तो मैं प्रभावित हुआ आचार्य विमल सागर जी महाराज से। और इन दिनों में मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ आचार्य सरनाथ सागर जी महाराज से। मेरे जीवन में साधुओं का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा। सुमेरमल जी इस अर्थ में अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें अपने जीवन में अनेक आचार्यों, उपाध्यायों, मुनियों, आरिकाओं एवं गणनी जी का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहा है। आचार्य विमल सागर जी महाराज साहब, विद्यासागर जी महाराज साहब एवं सन्मति सागर जी महाराज साहब का उन पर विशेष वात्सल्य रहा है। तीन बार 100 धर्म इंद्र बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है
भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य भी उन्हें एवं उनकी धर्मपत्नी को मिला है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नर्मदा देवी भी एक धर्मपरायण महिला है। सुमेरमल जी एवं नर्मदा देवी ने 10 बार सजोड़े 10 लक्षण पर्व की आराधना की है। मेरे साथ है सुमेरमल जी चूड़ीवाल की धर्म पत्नी नर्मदा चूड़ीवाल। तो चलिए करते हैं उनसे 2 खास बातें। नर्मदा जी, आज सुमेर जी को ना सिर्फ कोलकाता जैन समाज पर उसके साथ ही साथ भारत जैन समाज भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है, पर सबसे अच्छे से उनको जानती हैं आप, क्योंकि आप उनकी पत्नी हैं और आपने उनके साथ 47 साल बिताए हैं। तो उनका ऐसा क्या गुण है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अपनी ज़िंदगी अपने आप जियोगे, कभी भी कोई भी कार्य में रोकते नहीं है। जैसे दान भी देना हो, कहीं जाना हो, तो किसी भी कार्य में रोकते नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार काम करो। आज हम सब ये जानते हैं कि आपने 19 बार 10 लक्षण धर्म किया है और 3 बार 16 कारण। मतलब ये सोच के मुझे घबराहट हो रही है कि अगर मुझे करना पड़ा तो मैं कैसे करूँगी, क्योंकि जहाँ हम लोग 2 घंटे भूखे नहीं रह पाते, वहाँ आपने इतनी बड़ी तपस्या की है। और ना सिर्फ 1 बार 2 बार, 19 बार और 3 बार 16 कारण। तो जैन धर्म के प्रति आपकी ये जो निष्ठा है, ये शादी के पहले से ही थी या फिर शादी के पहले से ही थी। जैसे हमारे पिताजी बहुत धर्मात्मा थे, सोहनलाल जी गंगवार, तो उन्होंने मतलब 3:30-4 बजे सुबह उठा करके सोमाई कराते थे हम लोगों से, खुद भी बैठते थे, हम लोग सभी कराते थे। धर्म के कार्य जैसे भक्तामर जी, सुतर जी, सहस्त्रनाम जी, सब मैंने उनसे सीखा। फिर यहाँ आए तो यहाँ भी ऐसा ही मिला परिवार। तो हमारे सासू जी भी बहुत धर्मात्मा थे, तो उन्होंने कहा त्याग तपस्या करो तो जीवन सफल रहता है। यदि त्यागमय जीवन जियो तो अपनी ज़िंदगी आराम से निकाल सकते हो, और यदि संयम से रहो तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, बोले संयम से रहना भी सीखो। तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें सिखाई, जैसे साधु के और जाना, साधुओं के लिए आहार दान देना, उन्होंने सिखाया हमारे सासू जी ने। तो जैसे धार्मिक कार्यों में भी सब जगह, जैसे सिकड़ जी गए तो ले गए साथ, चौका लगाते थे हमेशा घर से, मतलब 6 महीना चौका चलता था कहीं भी, कोई भी साधु के संग में। विमल सागर जी महाराज के संग में चलता था, महावीकृति जी महाराज के संग में चलाया था उन्होंने, और विजयमती माता जी के संग में भी चौका चलाया था। तो मतलब चौका घर से जाता ही था, जहाँ भी संग रहे साथ में चले जाते थे। जब चौका लगाते थे 4 महीना रहते थे, तो उसमें 10-15 दिन हम लोग का भी काम पड़ जाता था जाने का। तो वैसे ही प्रवृत्ति रही हमेशा, धर्म की रुचि हमेशा ही रही। और व्रत उपवास करने का कि जब करते हैं तो आत्मा में बहुत शांति मिलती है। ऐसे नहीं भूखे रह के, भूखा रहने से नहीं है, उसको संयम की तरफ देखते हैं ना, तो कि ये हमको करना है, अपने जीवन को सुधारना है, तो अच्छा लगता है। भूख प्यास की बाधा सताती नहीं। ऐसे भी हम अभी 5 साल से एक टाइम ही अन्न खाते हैं, रात को पानी नहीं पीते, 5 साल हो गए। सुमेरमल जी का कहना है कि आप उनके जीवन में अन्नपूर्णा का रूप लेके आई हैं। हाँ, तो ये तो वही बताएंगे, मैं क्या बताऊँ इस बार। उन्होंने ये बताया है हमें खुद से। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको ये जान के कैसा लगता है? I'm sure खुशी होती है, हाँ, बहुत अच्छा लगता है। आप अपना अनुभव बताएं। हाँ, अच्छा ही लगता है। ऐसे भी सब कार्य में साथ ही जाते हैं हम लोग, ऐसे धर्म कार्य में कभी भी अलग जाते नहीं, कहीं भी जाओ साथ जाते हैं। और उपवास वगैरह भी 11 साल तक साथ में किए, जोड़े से 10 साल तक साथ में किया इन्होंने। 10 लक्षण जी 10 साल साथ में किए थे हम लोगों ने। तो जैसे भजन वगैरह कराना और कराना, मतलब खुशी का माहौल रहता था। वैसे करो तो अच्छा ही लगता है ये सब चीज़ें। धर्म करने से आत्मा में भी शांति मिलती है। सबसे बड़ी बात वो है कि अपनी आत्मा में बहुत शांति मिलती है धर्म करने से। धर्म में जीवन रहने से घर में शराब, जुआ, सिगरेट, ये सब कुछ भी नहीं है। आज हमारे बच्चे दोनों हैं, इतना पैसा हाथ में रहने के बाद भी ये बच्चे कभी भी ये सब चीज़ों से बहुत दूर है। ये धर्म के कारण ही ये चीज़ मान लीजिए घर के अंदर चली आ रही है। यदि धर्म नहीं होता तो हमारे बच्चे भी सारा कार्यक्रम करते धर्म के कारण से बच्चे में कि शुरू से जैसे हम लोग घूमने फिरने जाते थे तो पहले महाराज माता जी के दर्शन किए, या सिकड़ जी गए, या महावीर जी गए, कोई भी तीर्थ स्थान पहले वहाँ जाते थे। फिर 15 दिन की छुट्टी लेके कश्मीर वगैरह सब घूमने जाते थे। लेकिन ऐसे नहीं कि भी बच्चों को खाली घुमाने ले गए, वो नहीं करते थे। उसमें क्या, उनमें धर्म का प्रभाव पड़ा हुआ है। आज बच्चे कोई रात को खाना नहीं खाते,
बहू में आई तो भगवान की दया से वो भी नहीं खाती है कि उन्होंने भी कभी ये नहीं फोर्स किया कि हम लोग रात को खाना खाएंगे, घर में हम लोग को दीजिए। हम जब विमल सागर जी महाराज से नियम लिए थे कि भाई हम रात को खाना किसी को नहीं देंगे अपने हाथ से, न खाना खिलाएंगे न किसी को देंगे, न बोलेंगे मुँह से। तो फिर हमारी बेटी की शादी हुई बड़ी वाली की, तो उन्होंने कहा भाई आप बोलेंगे नहीं तो हम लोग खाएंगे नहीं। हम बोले हम तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनसे नियम लिया हुआ हमारा विमल सागर जी महाराज से, तो मैं आपको कैसे बोलूँ कि आप खाना खाओ रात को। तो बोले हम लोग भूखे जाएंगे। क्या भूखे जाइए चाहे खाना खाइए, मैं आपको बोलूँगी भी नहीं। तो उन्होंने बिना खाए गए उस दिन, जवाई बाबू और सब। तो बोले आप बिना खाए जाए, बोले हम, लेकिन मैं अपने मुँह से आपको बोलूँगी नहीं। आप दिन में आते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपको खाना खिलाते, सब कुछ करते अपने हाथ से, लेकिन हम रात को मैं नहीं दूँगी आपको। तो मैं नियम है, नियम, हाँ नियम पालन करो तो अच्छे से करो, या तो ले मत, ले तो नियम को पालन करो, बस मेरा यही मानना है। चूड़ीवाल दंपत्ति के द्वारा अनेक स्थान पर संतों के चातुर्मास आयोजित किए जाते हैं। इस हेतु अनेक स्थानों पर उन्होंने कलश की स्थापना की है। कोलकाता ही नहीं, सारे देश के दिगंबर जैन समाज में सुमेरमल जी की प्रतिष्ठा है। सन 2007 में 76 मुनियों एवं 3 आचार्यों के चातुर्मास करवाने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। सधार्मिक वात्सल्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अनेक बार स्वामी वत्सल का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत लाखों श्रद्धालुओं को भोजन करवाने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। इस हेतु उन्हें अन्नपूर्णा एवं जैन रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। सुमेरमल जी निजी जीवन में भी जैन धर्म के सिद्धांतों को आत्मसात करते आए हैं। प्राणी मात्र के प्रति करुणा एवं अहिंसा के जैन धर्म के मूल सिद्धांत को उन्होंने किस प्रकार व्यावहारिक रूप प्रदान किया, इसका उदाहरण है एक मांसाहारी रेस्तरां को खरीदकर उन्होंने उसे शाकाहारी रूप में परिवर्तित कर दिया। अनेक निरपराध प्राणियों की हत्या से उत्पन्न हिंसा का इस प्रकार उन्होंने परित्याग करवाया। सुमेरमल जी व्यक्तिगत रूप से चाय और कॉफी का सेवन नहीं करते, साथ ही सिल्क, रेशम और ऊनी वस्तुओं का भी उपयोग नहीं करते। इसके साथ ही चमड़े की वस्तुएं उन्हें पूर्णतया त्याज्य हैं। धर्म और अध्यात्म से भावित जीवन जीने के बावजूद सुमेरमल जी जीवन को संपूर्णतया जीते हैं। वे अपने स्वास्थ्य को लेकर भी अत्यंत जागरूक हैं। प्रातः भ्रमण और योगाभ्यास का उनका नित्य का क्रम है। सवेरे 6 बजे से उनकी दिनचर्या प्रारंभ होती है। योगाभ्यास और प्रातः भ्रमण के पश्चात वे मंदिर जाकर प्रतिदिन अभिषेक करते हैं और इसके साथ ही उनका जीवन शुरू होता है। ये तो हमने देख लिया, जान लिया कि धर्म में आपकी पूरी निष्ठा है, पर धर्म के अलावा और आपके क्या क्या शौक है, ये हम जानना चाहेंगे। मुझे 2 शौक हैं। मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ बच्चों के साथ, और मैं कैरम भी खेलता हूँ। इसके अलावा मुझे घूमने का बहुत शौक है। दुनिया में बहुत सी जगह पे घूमा। इंडिया में तो कोई जगह नहीं है। कश्मीर 4 दफ़ा गया, कुल्लू मनाली 3-4 दफ़ा गया, और जितने भी इंडिया में देखने लायक हिल स्टेशन है सब जगह मैं घूम चुका। फॉरेन भी मैं गया, ज़्यादा मैं अपनी पत्नी के साथ घूमता हूँ। यूरोप 2 बार गया, अमेरिका 2 बार गया, हांगकांग बैंकॉक भी गया, मेरी पत्नी के साथ घूमने गया मैं। मुझे घूमने का भी शौक है। अच्छा, तो आपको फिल्मों का शौक है, यानी कि आपको गाने सुनने और गाने गाने का भी शौक होगा। हाँ जरूर। तब तो हमारे दर्शक एक गाना आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। मैं कोशिश करता हूँ एक लाइन सुनाने की। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अपने व्यवसाय में वे अनेक ट्रेड बॉडीज से जुड़े हुए हैं। सन 1992 में भारतवर्षीय दिगंबर जैन सराक ट्रस्ट का उन्हें महामंत्री नियुक्त किया गया, जिसके अध्यक्ष साहू अशोक कुमार जैन थे। इसके अंतर्गत
6 लाख सराकों के उत्थान का प्रयास किया जा रहा है। उनकी संतान भी अपने माता पिता के पदचिन्हों का अनुसरण कर रही है। उनके पुत्र और पुत्रियां एक सुरुचि संपन्न और सरल जीवन जीते हैं। उनके पुत्र अरविंद ने तो 4 बार 10 लक्षण पर्व की आराधना भी की है। मैं अपने पिताजी के बारे में क्या बताऊं। पिताजी का जीवन हमारे लिए एक आदर्श जीवन है और सतत प्रेरणा मिलती रहती है। उन्होंने अपने बच्चों से बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार करते हैं। उनके सारे सपने पूरे किए हैं। मेरा सपना था अमेरिका में पढ़ने का, वो उन्होंने पूरा किया है। और जीवन भर धर्म में जो भी प्रेरणा मिली, सारी प्रेरणा स्रोत हमारे पिताजी ही हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे भाग्य विधाता, जीवन के भाग्य विधाता माता पिता ही होते हैं और उन्होंने ही आज जिस स्थिति में हम हैं, जीवन में जिस भी स्टेटस में है, वो हमारे माता पिता की वजह से ही है। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि बच्चों के जीवन में जो इज़्ज़त, प्यार, सम्मान अपने जन्मदाता के लिए होता है, वो इज़्ज़त, प्यार, सम्मान मुझे मैं अपने धर्म के माता पिता के लिए रखती हूँ। उनसे मुझे बहुत सारा प्यार मिला है। और अपने पापा के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो हमेशा हर काम अनुशासन में रहकर करते हैं और उनका रूटीन देखकर, उनको देखकर हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि जीवन में जो भी कुछ करना है अनुशासन में रहकर ही किया जाए। और एक बात और बोलना चाहूँगी कि इस परिवार में आकर अपने माता पिता को देखकर मुझे मेरे धर्म में मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ा है, मेरी आस्था बढ़ी है। अपने पिता के बारे में मैं क्या कहूँ। हम लोगों ने बचपन में उनके साथ हर रकम का खेल खेला है, कैरम, लूडो, चेस, क्रिकेट, सब कुछ। हमारे पिता ने हमें बचपन में पूरा वक्त दिया और आज हमारे अंदर जो भी धर्म के संस्कार हैं सब उन्हीं की देन है। उसके अलावा वो अपने आप में एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। अपनी ज़िंदगी में वो जो भी फैसले करते हैं वो सब सही करते हैं, जो उनको उचित लगता है, और जो उनको उचित लगता है वही सही होता है। मैं ऐसा कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे इस घर में आए 13 साल हो गए हैं, बट मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं ससुराल में रह रही हूँ। मुझे पहले ऐसे लगता था कि लोग बिना रात को खाए कैसे जीते हैं। मैं अपने पीहर में रात को खाती थी, बट मुझे जब पता पड़ा कि यहाँ कोई रात को नहीं खाता, मुझे लगा बहुत डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए एडजस्ट करना। बट जब मैं यहाँ आई, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं रात को नहीं खाना खाती हूँ। फिर मुझे पता पड़ा कि यहाँ बच्चे भी रात को नहीं खाते, तो मुझे लगा शायद बच्चे तो नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे को तो रात को ही भूख लगेगी। मगर कभी मेरे बच्चों ने भी रात को खाना नहीं मांगा। उन्हें कभी लगा ही नहीं कि हम लोग रात को नहीं खाते। वो लोग बर्थडे पार्टीज़ भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, मगर कभी आज तक मेरे बच्चों ने ये नहीं बोला कि हम लोग क्यों नहीं खाते हैं या हम लोग भी खाएंगे या जिद करेंगे। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। और मम्मी को मम्मी बोलती हूँ मैं, कभी सासू जी या मम्मी जी बोली नहीं। मुझे लगा ही नहीं कि मैं मतलब सास के साथ रह रही हूँ। मैं हमेशा मम्मी को मम्मी ही बोली शुरू से। पापा के साथ कभी मुझे ऐसा लगा ही कि नहीं कि वो मेरे ससुर जी है। हमेशा पापा के जैसे ही ट्रीट किया और उन्होंने भी बात मुझसे वैसे ही की जैसे बेटी बाप से करती है। मतलब सास बहू या सास ससुर वैसा कुछ मुझे कभी यहाँ लगा ही नहीं। मेरे दादा ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। उन्होंने मुझे बहुत चीज़ सिखाया, जैसे कि कलश कैसे करते हैं और फिर रात्रि भोजन का त्याग भी करवाया। वो मेरे साथ बहुत फ्रेंडली रहे हैं और मैं भी उनके तरह बहुत अच्छा बनना चाहता हूँ पढ़ाई में। I love my family, but the most I love is my grandfather and my grandmother. I love them a lot and they also love me a lot. मंगल आरत की जय, पंच परम भज वत्स गली जय। पहली आरत सृजन राजा, भद्र पारो तार जियाजा। दूसरी आरत सर्दन केरी, सुमरन करत मिट्टे भव फे। तीसरी आरत सूड़ मनंदा, जुम्मनंद दूर करंता। चौथी आरत श्री उपजाया, दर्शन देवक पाप पिलाया। पांचवी आरत सात त्यारी, कुंती आशन शिव अधिकारी। छठी ग्यारह प्रतिमाधारी, श्रावक बंदो आनंदकारी। सातवीं आरत सृजनवाणी, ध्यान स्वर्ग मुख सुखदान। सांझ सवेरे आरत कीजिए, सफल कर लीजिए। आरत कर सम्मेद कर की और करो कैलाश गिरी की। चंपा पर पावा प्रजी की, सिद्ध चैत गिरनार शिखर की। सोनक दीपक पूर की बातें, जगमग जगमग हुई सैराती। हृदय मंगल आरत की जय, पंच परम भज सुख ली जय। जय जिनेंद्र। पिता के चरणों में हो समर्पित जीवन सारा, पिता के चरणों में हो समर्पित जीवन सारा।
जिसने दिया जन्म है वही ज़िंदगी हमारी, है वही जीवन हमारा। पापा के बारे में क्या कहें, बचपन से लेके अभी तक आज जो कुछ भी है एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते या ज़िंदगी में कुछ बनने के नाते, ही इज़ द आइडल, वही आदर्श है। एक जब ज़िंदगी में इंसान कुछ बनता है, उनके बच्चे चाहते हैं उनके चरणों कदम पर ही चलकर वो भी बहुत कुछ पाए, और वैसा ही हुआ। आज हम सभी भाई बहन एडुकेटेड भी हैं, अपने अपने पैरों पर खड़े भी हैं, और बहुत अच्छा लगता है पापा को देखकर, जो मुकाम उन्होंने हासिल किया, जो सपना वो जिए आज ज़िंदगी में। हमारी भी यही कोशिश है कि हम उनके जैसे बने, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत उनका अंश हमारे अंदर ज़रूर है। I love my Nana a lot. मेरी नाना ने मुझे ये सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इससे मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे पापा सबसे अच्छे हैं, यहाँ लड़की का प्रथम विचार होता है, परंतु मैं अपने पापा के लिए ये गर्व से कह सकती हूँ कि वो एक सरल, सुशिक्षित और धार्मिक व्यक्तित्व हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म में बिताया है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना, ऐसी प्रेरणा भी उन्होंने हमें दी है, और इसी वजह से आज हमारा पूरा परिवार धर्म को मानता नहीं अपितु धर्म को जीता है। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने हमें सिखाई जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि शिक्षा पर लड़के और लड़की दोनों का समान अधिकार होता है, और यही वजह है कि उन्होंने हम दोनों लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी, स्वतंत्रता दी और उच्च शिक्षित किया, जिसके लिए मैं सदैव उनकी आभारी रहूँगी। आज जो हम धर्म का जीवन जीते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, उसकी प्रेरणा हमें उनसे ही मिली। रात्रि भोजन ना करना और देव दर्शन करना, ये दोनों जैनी होने के प्रथम लक्षण होते हैं, और ये दोनों हमें अपने माँ बाप से विरासत में मिला। हमने इस बात को अपने दिल में, अपने जहन में, अपने मस्तिष्क में पूरी तरह उतारा, और इसके लिए मैं अपने मम्मी पापा दोनों की सदैव सदैव आभारी रहूँगी। नगन दिगंबर मुद्रा के प्रति हमारा मस्तक सदैव आदर से, सत्कार से झुकता रहे, ऐसी भी प्रेरणा उन्होंने हमें दी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने पापा का, अपनी मम्मी का, कि उन्होंने हमें जैन होने पर गर्व महसूस कराया। I'm really proud of my Nana because he's very educated and he has done a lot of contribution to the religion he has been following since a pretty long time. सुमेर मलजी ने अपनी धार्मिक आस्था को सर्वोच्च रखते हुए अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व, स्वावलंबन और स्वाभिमान की वह मिसाल है जो युवाओं और बालकों को इस बात की प्रेरणा देती है कि न केवल अपने जीवन को प्रकाशित किया जाए बल्कि औरों के जीवन को भी सार्थक बनाया जाए। सुमेर मल जी, वाह जिंदगी सीजन 2 के माध्यम से आज आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको धर्म में निष्ठा रखनी चाहिए। ये मत सोचो कभी कि ज़िंदगी में कोई घटना बुरी घट गई तो ये धर्म की वजह से हुआ या पाप की वजह से। पाप और पुण्य दोनों एक साथ चलते हैं। आपका पुण्य कर्म से आपको बहुत अच्छा मिलता है, वो उसी समय पाप कर्म का योग आता है तो खराब भी होता है। तो आपको अपने साथ हिम्मत रखनी चाहिए, अपना हौसला आगे बढ़ाना चाहिए, नित्य नियम भगवान की पूजा अभिषेक करना चाहिए, धर्म ध्यान में अपना ध्यान लगाना चाहिए, दान देना चाहिए। श्रावक के जितने गुण हैं आपको निष्ठा से उनको करना चाहिए। यही आपके लिए सबसे बढ़िया वाह जिंदगी की तरफ से संदेश होगा। सुमेर मल जी, वाह जिंदगी सीजन 2 के इस पहले एपिसोड का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद चांदनी कि आप लोगों ने मुझ में निष्ठा दिखाई और मुझे पहले एपिसोड में आप लोगों ने चित्रित किया। अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों से उन्होंने न केवल अपनी बल्कि अपने संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति की जिंदगी को बनाया है वाह जिंदगी।
तो ये थी सुमेर मलजे की आत्मकथा। उनके साथ फिल्म बनाने के दौरान मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रेरणा ली होगी, सीखा होगा। हमारा मकसद तो बस इतना ही है कि हम आपके सामने ऐसी आत्मकथा लाए जिससे आप ना सिर्फ अपनी पर अपने साथ साथ जुड़े हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी को बनाएं। वाह ज़िंदगी।